समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जीवन एक महाभारत है। यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं और कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार जीवन में परेशानियां आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलता है। शब्दों का वजन बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है और एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है, क्योंकि आपकी वाणी ही किसी को आपके नज़दीक तो किसी को आपसे दूर करती है। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों न हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तो पावन चरित्र चाहिए। ये इंसान की गलतफहमी है कि उसे फूल, प्रसाद, नारियल और इत्र चाहिए। दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं है। कमियां सब में संभव है, इसलिए दूसरों की कमियां न देखें, क्योंकि इससे हम कमज़ोर हो जाते हैं। इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है। डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, कुछ कर नहीं पाता तो नसीब को दोष देता है। हिंदी में एक कहावत है, बहरा सो गहरा। इसका मतलब है जो इंसान कड़वी बात सुनकर भी खामोश रह जाए वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो सोच समझकर सामने वाले का हिसाब करता है। इंसान का असली कद तो उसकी सोच है, क्योंकि पैसा और ताकत तो वक्त के साथ बदल जाते हैं, मगर सोच हमेशा ऊंचाई देती है। इसलिए हमेशा प्रभु से जुड़कर रहें। हैसियत का परिचय तब देना चाहिए जब बात आत्मसम्मान की हो, अन्यथा सादगी ही सबसे बड़ा परिचय होता है। कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार जिंदगी में बुरा समय आए तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसों को देखकर बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए।